निकाल लो। चलो, जो होमवर्क दिया था उसका सॉल्यूशन मिला लेंगे हम लोग। एंड उसके बाद आज न्यू कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है। कॉमन एडजस्टमेंट्स का लास्ट कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद सीधा लॉन्ग क्वेश्चन होने। क्वेश्चन नंबर 37 आप लोगों को बनाने के लिए दिया गया था। XYZ 3 पार्टनर्स है, प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे हैं 3:2:1 में। और Z ने रिटायर किया है 31 मार्च 2017 में। और इस डेट में Z के रिटायरमेंट के समय ये बैलेंसेस बुक में दिए गए हैं। जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, एंड एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है। आपके इसके लिए जर्नल एंट्री पास करना है। तो कोई स्पेशल केस तो है नहीं, जनरल केस है ना। डेट, पार्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। क्या हुआ, कैसे नहीं चल रहा है? हाँ, चलो ध्यान दो। बोलो क्या एंट्री पास किए, प्रियांशु बोलो क्या एंट्री पास किया आपने? जनरल रिजर्व डेबिट। और बोलो। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट। और बोलो। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट। नहीं होगा ये। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज ए लाइबिलिटी, ठीक है। और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ना रिजर्व भी है, लाइबिलिटी भी बन सकता है ये। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कैन बिकम अ लाइबिलिटी। वर्कमैन कंपेंसेशन कहते ही हैं कि अगर वर्कमैन के साथ कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उसको कंपेंसेशन मिलेगा, उसके लिए फंड क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो चूंकि ये प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है इसलिए इसको रिजर्व कह रहे हैं। बट जैसे ही किसी इंसिडेंट हो, कोई इंसिडेंट हो जाएगा, कोई वर्कर के साथ हादसा हो जाएगा, तो फिर ये लाइबिलिटी बन जाता है, ठीक है।
तो अगर मान लो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दे दिया है और इसका अगर जरूरत नहीं है तो पूरा का पूरा प्रॉफिट ही है, रिजर्व ही है। लेकिन अगर इसका कोई अमाउंट अगर मान लो क्लेम में आ जाए तो फिर उस अमाउंट को छोड़ करके बाकी अमाउंट को आप बांटिएगा। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में 24,000 दे रहा है और ये कहे कि 50% जो है ना वो क्लेम आ गया है, तो मतलब तब कितना बांटोगे तुम? 12,000। और बाकी 12,000 कहाँ चला जाएगा? वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम हो जाएगा, रिजर्व नहीं रह जाएगा। क्या हो जाएगा वो? वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में ये पॉइंट आएगा जब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये रूल्स ध्यान में रखना कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कैन बिकम अ लाइबिलिटी। कब बनेगा लाइबिलिटी? जब वर्कर्स के साथ कोई इंसिडेंट हो जाए। ठीक है, तो यहां पे तो खैर 1,80,000 जनरल रिजर्व का और 24,000 रुपया वर्कमैन कंपेंसेशन का, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का, दोनों ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा एक्स वाई जेड को। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। और ये बात ध्यान रहे, एम्प्लॉइज फॉर प्रोविडेंट फंड एक लाइबिलिटी है, रिजर्व नहीं है। वो एम्प्लॉइज का ही पैसा है, वो हर हाल में आपको देना है, वो सिचुएशन पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इसलिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो ये 2,04,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3:2:6 में कितना आया? 1,02,000 और 68,000 और इतना ही आया सबका। चले, अब प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस को राइट ऑफ कर देंगे। एक्स कैपिटल को करेंगे डेबिट, वाइज कैपिटल डेबिट, जेड्स कैपिटल होगा डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। प्रॉफिट लॉस का अमाउंट है 30,000, इसको 3:2:1 में बांटोगे तो 15,000, 10,000, 5,000। यही दो एंट्री था इस क्वेश्चन में जो होमवर्क में आपको मिला था। कितने लोगों का सही हुआ? हो गया? क्या नहीं हुआ? अच्छा, यहाँ शो नहीं हो रहा है। हो गया? अब नया हेडिंग बनाओ, लिखो। नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा सब लोग, और दो दो लोग बैठिए। निकलो यहाँ से, आगे जाओ, आगे जाओ, जहाँ पे एक है वहां पे दो जाओ। और जल्दी, यहाँ यहाँ और उधर जल्दी। हो गया? स्टार्ट करें?
रिवैल्यूएशन अकाउंट, it is a nominal account prepared by a partnership firm at the time of reconstitution of partnership. हल्ला नहीं करो. At the time of reconstitution of partnership. It is debited with loss on revaluation of assets and liabilities, and it is credited with gain on revaluation of assets and liabilities. The overall profit on loss oblique loss on revaluation is distributed among partners in old ratio. ये 4 पॉइंट लिखो क्विकली.
हो गया। पॉइंट नोट कर लिए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जो पार्टनरशिप फर्म के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है किस टाइम पे, जब फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो। नॉमिनल अकाउंट है तो एक्सपेंस लॉस डेबिट होगा, इनकम गेन क्रेडिट होगा। तो डेबिटेड विद लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज के साथ डेबिट किया जाएगा, एंड क्रेडिट किया जाएगा गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब इन सारे एसेट्स लायबिलिटीज के इंक्रीज डिक्रीज वैल्यू के बाद जो भी ओवरऑल प्रॉफिट लॉस होगा इसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। फॉर्मेट देख लिया जाए, पॉइंट नोट हो गया सबका? लेट्स जस्ट सी दी फॉर्मेट। ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स रुपीस डेबिट क्रेडिट। अभी देखो ना, शॉर्ट में यहाँ पे समझा रहे, क्रेडिट साइड क्या जाएगा? गेन जाएगा। क्या जाएगा? और डेबिट साइड क्या जाएगा? और गेन कब कब होगा? एसेट्स का वैल्यू बढ़ने पे, और लाइबिलिटीज का वैल्यू घटने पे। ठीक है। लॉस कब कब होगा? एसेट्स घटेगा तब, और लाइबिलिटीज बढ़ेगा तब। ठीक है। ये है जनरल ट्रीटमेंट। कैसा ट्रीटमेंट है? रिवैल्यूएशन अकाउंट जनरल ट्रीटमेंट है ये, यानी कोई स्पेशल केस पार्टनर्स ने डिसाइड नहीं करा है। इसका भी स्पेशल ट्रीटमेंट है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए भी एक स्पेशल केस है जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी पहले तो ये पॉइंट डिस्कस कर ले, बल्कि आज हम यही पॉइंट डिस्कस करेंगे, अगले क्लास में स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जनरल ट्रीटमेंट में एसेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन के टाइम पे लॉस और गेन को इस तरीके से रिकॉर्ड करोगे, जो भी एसेट्स जितना भी अमाउंट से घटा होगा डेबिट में जाएगा, और जो लायबिलिटीज जितने अमाउंट से बढ़ा होगा वो डेबिट साइड जाएगा। और अगर कोई एसेट्स बढ़ा है या कोई लायबिलिटीज कम हुआ है तो जितने अमाउंट में ये चेंजेस हुए हैं वही रिकॉर्ड करना है। अब जाहिर सी बात है, तुमने क्रेडिट साइड तो गेन रिकॉर्ड करा है, डेबिट साइड लॉस रिकॉर्ड करा है। अब इसका अमाउंट ज्यादा है, इसका अमाउंट कम है, मतलब गेन ज्यादा है लॉस कम है, तो प्रॉफिट होगा ना। क्या आएगा? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो अगर क्रेडिट साइड एक्सेस है तो यहां से निकलेगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। क्या निकलेगा? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। और ये किस रेशियो में बटेगा? बस यही है आपका। ये फॉर्मेट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, ये हमने फॉर्मेट समझाया है। फॉर्मेट जब आप देखोगे तो यहाँ लिखा रहेगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय फर्नीचर, बाय मशीन, है ना, या बाय क्रेडिटर्स, एसेट और लायबिलिटीज का एग्जांपल। उसी तरीके से उन एसेट्स और लायबिलिटीज का एग्जांपल अमाउंट के साथ दिखा रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा रहेगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डैश दे के प्रॉफिट। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक, तो आपको समझ आ जाएगा। इसको शॉर्ट में लिख लीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे बना के, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने के लिए। और एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अभी।
हो गया। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन भेज दिया ग्रुप में। देखो इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी बोला है और लेजर पोस्टिंग भी, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है और जर्नल एंट्री भी पास करना है। पहले तो फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का सब लोग। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। ध्यान रखना गेन क्रेडिट होगा, लॉस डेबिट होगा। फर्स्ट एडजस्टमेंट कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है, यानी लैंड और बिल्डिंग के वैल्यू को बढ़ाना है। फायदा होगा कि नुकसान? तो क्रेडिट साइड लिख लीजिए बाई लैंड एंड बिल्डिंग। $2,60,000 का 10% आएगा 26,000। सेकेंड एडजस्टमेंट कह रहा है मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है 15% से। मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 15%। तो ग्रेन लॉस होगा कि गेन? तो डेबिट साइड लिखेगा टू मशीनरी। 15% निकालोगे 3,50,000 का, तो 52,500 आएगा। मशीन का वैल्यू 3,50,000 दिया हुआ है और इसका 15% निकालोगे तो 52,500 आएगा। स्टॉक बी इंक्रीज टू ₹1,00,000। अब यहाँ पे समझिए, ये जो लैंग्वेज है इंपॉर्टेंट है। इन स्टॉक बी इंक्रीज टू ₹1,00,000, स्टॉक को बढ़ाकर 1,00,000 करना है। 1,00,000 से बढ़ाना नहीं है, इंक्रीज टू। तो पहले से कितना है, बढ़ा के 1,00,000 करना, कितना पड़ेगा? 10,000। तो बाई स्टॉक 10,000। फायदा हो गया ना? बाई स्टॉक 10,000। जब बोल दिया जाए ना कॉन्सेप्ट लेक्चर है तो एकदम फुल अटेंशन। तो आ ही क्यों रहा है? उसका थोड़ी देर के बाद बोलेगा कुछ समझ में नहीं आया। ध्यान देगा नहीं तो समझ में क्या आएगा? देखो नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट क्रिएट करना है 5%। तो डेटर्स से घटता है ना पीबीडीडी। तो पीबीडीडी अगर तुम क्रिएट कर रहे हो तो डेटर्स का वैल्यू घटा रहे हो, दैट मीन्स लॉस। तो डेबिट साइड लिखेगा टू पीबीडीडी। 5% कितना आएगा?
डेटर से 1 लाख, 1 लाख का 5% 5,000 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट कह रहा है कि क्रेडिटर्स जो है वो 5,000 का वो क्लेम नहीं होगा अब, तो क्रेडिटर्स घटाना है 5,000 से, क्योंकि तो क्लेम आएगा नहीं, तो क्रेडिटर्स का घटाना प्रॉफिट की लॉस, लॉस, लाइबिलिटीज का घटना है गेन, क्रेडिट साइड जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से देखो वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम एस्टिमेट हुआ है कितना परसेंट, कितना अमाउंट आपको बताया गया है कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, रिजर्व भी है लाइबिलिटी भी, जनरली ये रिजर्व है, इट कैन बिकम अ लाइबिलिटी। तो रिजर्व कितना है 30,000 है ना, और यहाँ पे कह रहा है कि क्लेम कितना आएगा, तो 10,000 रुपया क्लेम में जाएगा, बाकी 20,000 रुपया तुम डायरेक्टली पार्टनर्स के बीच बांट सकते हो एज अ रिजर्व, या वो 20,000 रुपया तुम रिवैल्यूएशन में भी दिखा सकते हो, यानी रिवैल्यूएशन में भी कभी कभी अगर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व लिखा हुआ दिख जाए तो ऐसा कर सकते हैं, बट बेस्ट इज टू ट्रीट इट एज अ रिजर्व, और रिजर्व का आप लोग ट्रीटमेंट अभी जस्ट पढ़े हो, इससे जस्ट पहले वाले, तो जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे ना तो वहां पे इसका ट्रीटमेंट कर लेंगे, अभी नहीं। ठीक है, यानी वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम वैसे आप दिखा सकते हैं रिवैल्यूएशन में भी। ठीक है, इफ यू कंप्लीटली ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी, जबकि पता है आपको कि ये रिजर्व भी है और लाइबिलिटी भी। अगर सिर्फ लाइबिलिटीज को ट्रीट करोगे तो यहां दिखा सकते हैं ना, 30 से घट गया कितना हो गया 10,000, मतलब 20,000 रुपए का फायदा हो गया ना, तो यू कैन शो इट एज वर्क बाई वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 20,000 दिखा सकते हैं रिवैल्यूएशन में, लेकिन बेस्ट इज टू डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग पार्टनर्स। बेस्ट तरीका क्या होगा कि इस 20,000 को डायरेक्टली पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो हम लोग वही ट्रीटमेंट करेंगे, बट ये भी आपको थ्योरेटिकली बता दिया कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड भी दिखा सकते हो, तो दोनों में से कोई एक ट्रीटमेंट होगा, या तो रिवैल्यूएशन साइड शो करोगे या तो फिर इसको रिजर्व के तौर पे सीधा कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करो, तो वी विल डिस्ट्रीब्यूट डायरेक्टली इन द कैपिटल अकाउंट। और अगर यहां ट्रेड करेंगे तो किस साइड ले जाएंगे बताया अभी, किस साइड ले जाएंगे, क्रेडिट साइड, कितना अमाउंट 20,000। ठीक है, तो खैर इसको हम लोग एडजस्टमेंट में डील करेंगे। अगला अमाउंट देख लीजिए, एन एक्सपेंसेस ऑफ 2,000 जो फर्म ने पेड करा है फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड, तो एक लीगल एक्सपेंसेस है, तो डेबिट साइड लिख लीजिएगा टू बैंक, दैट्स द लीगल एक्सपेंस, कितना अमाउंट 2,000 हो गया, और तो कोई टर्म नहीं है, बस बैलेंस कर लो। ये हो गया 59,500, ये भी 59,500 आएगा, तो रिमेनिंग अमाउंट निकालो, 26 दो 36 और 5 41, 59,500 में से 41,000 माइनस कर लो, 18,500 आ रहा है। बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन बटेगा तीनों पार्टनर में ओल्ड रेशियो में, अनिल को जाएगा, मानवी को जाएगा एंड पायल को जाएगा, एंड व्हाट इज द रेशियो 5:3:2, तो 5/10 मिलेगा अनिल को, 3/10 मिलेगा मानवी को, 2/10 मिलेगा पायल को, तो 9,250 आएगा इसमें, 3,700 रुपये आएगा इसमें। पचपन 50 देख लेना एक बार मिला लेना, 5:3:2 इतना ही आ रहा है क्या, $18,500 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5, इतना ही आ रहा है, 9250, 5550 और 3700 रुपये। ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी बोला है। ठीक है, तो इस अकाउंट को बनाने से आप 3 जर्नल एंट्री सीख गए हो, 3 जर्नल एंट्री, कौन कौन हम बताएंगे अभी। पहले इस पॉइंट को यहां तक अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो जल्दी से कर लीजिए। लिख लिए सारा अमाउंट एवरीवन,
देखो इसका जर्नल एंट्री देखो, 3 जर्नल एंट्री निकलेगा यहां से। एक जर्नल एंट्री इसके लिए निकलेगा, एंट्री क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, टू पीबीडीडी, टू बैंक, ठीक है। दूसरा जर्नल एंट्री निकलेगा इन 3 ट्रांजैक्शन के लिए, क्रेडिटर्स डेबिट, स्टॉक डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और इसके लिए एंट्री होगा, लॉस आया ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 3 एंट्री, तो एक एक करके लिखेंगे तीनों को। लिखते चलो, फॉर्मेट ड्रॉ कर लो जर्नल एंट्री का। डेट, particulars, LF, डेबिट, क्रेडिट। पहला एंट्री लिखेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड 3 टर्म लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है जल्दी बताओ। टू मशीनरी कितना अमाउंट, और क्या लिखा है, टू बिल्डिंग कितना अमाउंट, टू बिल्डिंग कितना लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है डेबिट साइड, मशीनरी लिखा है ना, टू मशीनरी, और टू पीबीडीडी, टू पीबीडीडी एंड टू बैंक लिखा हुआ है। पीबीडीडी 5000 और बैंक 2000, टोटल अमाउंट मिला है कितना हो गया 59,500। डेबिट साइड लिखेंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑब्लिक लायबिलिटीज रिकॉर्डेड। और सेकेंड एंट्री में डेबिट में क्या क्या गया, लैंड एंड बिल्डिंग, क्या क्या लिखा हुआ रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हुआ है ना, कितना अमाउंट से 26,000। और क्या लिखा हुआ है, स्टॉक लिखा हुआ है कितना अमाउंट से, और क्या लिखा है कितना अमाउंट से, ये तीनों अमाउंट मिला के रिवैल्यूएशन में क्रेडिट है, कितना अमाउंट हो गया 26, 10, 36 और 5 41,000। यहाँ पे लिख देंगे गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑब्लिक लाइबिलिटीज रिकॉर्डेड।
और जो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस आया उसके लिए एंट्री कर देंगे। तो लॉस है ना, तो लॉस से पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हुआ है, तो पार्टनर्स कैपिटल को कर देंगे डेबिट। अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मानवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पायल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये 18,500 आया था ना लॉस, और ये आया 9250, 5550 और कितना 3700, 3700। नरेशन लिख देंगे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। और देखो ये तो सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट से 3 जर्नल एंट्री आया, एक जर्नल एंट्री जो हम लोगों ने छोड़ा है किसका, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम का, उसका भी एंट्री करेंगे। ये तीनों एंट्री जल्दी से लिखो। ऊपर का फर्स्ट एंट्री लिख लिया तुम लोगों ने, पहला एंट्री मिटा रहे। देखो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, तीस हजार है। इस 30,000 में वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम कितना है, 10,000। 30,000 में 10,000 क्लेम में चला जाएगा, और बाकी जो 20,000 का अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। किसमें किसमें बटेगा, पार्टनर्स में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट, टू मानवीज कैपिटल अकाउंट, टू पायल्स कैपिटल अकाउंट। तो जो 20,000 का अमाउंट है ना उसको 5:3:2 में बांट दोगे तो आएगा 10,000, 6,000, 4,000। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ट्रांसफर्ड टू क्लेम ₹10,000 and balance is distributed in old ratio। ये हो गया 4 जर्नल एंट्री इस क्वेश्चन का। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जनरल कंसेप्ट हो गया है। एक और केस बच रहा है, स्पेशल केस, जिसका कॉन्सेप्ट आना है। सो हाफ ऑफ द कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है, हाफ ऑफ द कॉन्सेप्ट और आना है। 2 और क्लास जाएगा रिजर्व सरप्लस में, एक कल और एक परसों। वी विल फिनिश दिस टॉपिक बाय वेंसडे। इसके बाद से आपका लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा।